जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ा था, हमने बेसिक तो कर चुके थे हम आगे वाली क्लासों में, तो वैसे ही आज क्वेश्चन करते, तो क्वेश्चन से करने से पहले एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे कैसे हो जाए, आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को थोड़े अच्छे एकदम जोश के साथ। तो देखें कैसे, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हमें? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करना हमको। क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं आपके। तो कौन कौन से होते हैं आपके? देखो, एक आपका होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। आगे बात समझ में? ठीक। और देखो एंगल क्या दिया, क्या दिया हमारे? एंगल ए। ठीक। और उसमें टेन ए बराबर हमको दे दिया है, क्या दिया है? टेन ए बराबर क्या दिया है? 4/3। ठीक। ठीक, पहले इसको समझ लो, किसके सापेक्ष दिया है? मतलब एंगल ए के। ठीक है, तो निकाल कर दो फिर एंगल ए। साइन ए की वैल्यू चाहिए हमारे, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है हमको, टेन ए की, कॉट ए की और सेक ए की और कोसेक ए की। आगे बात समझ में? ठीक। निकालेंगे कैसे? और आपको पहले बेसिक क्लास में कुछ समझा दिया था। ठीक, समझाने से पहले पहले इसका थोड़ा फिगर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फिगर? देखो, चित्र बनाएंगे, उसका आकृति बनाते हैं। कैसे बनेगी? वही, क्या दिया हमको? टेन ए बराबर 4/3 दिया। ठीक, एंगल ए दिया। अब थोड़ा समझने से पहले वो समझ लेते एंगल ए। ठीक है, इसको टेन क्यों क्या बोलते हैं वैसे? एक आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, कुछ याद आया? आगे बात समझे। एल को क्या बोलते हैं हम? लंब। के फॉर कार्ड, ए फॉर एप्पल नहीं, आधार। कार्ड तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक, और कार्ड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, और आधार को क्या बोलते हैं? बेस। हमारे हिंदी मीडियम में समझने के लिए क्या होता है? लंब बट्टे कट, जैसे एल ए एल लाल बट्टे कक्का, ये आपका होता है साइन का, ये आपका होता है कॉस का, ये आपका क्या है? टेन का। आई बात समझ में? ठीक, क्या लिखेंगे? साइन बराबर क्या? एल अपॉन के। आधार बराबर क्या होगा? ए अपॉन के। एल अपॉन के साइन, ए अपॉन के कॉस, टेन, एल अपॉन ए टेन। अब आपको पता है, क्या पता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। उल्टे का मतलब जी ये नहीं, टेन ए बराबर हमको पता होता है क्या? 1/10 ए। ये क्या होता है? 1/cos। ये क्या होगा? 1/sin। ठीक, तो कैसे हो जाएंगे? पलट जाएंगे जी। तो ए अपॉन एल, के अपॉन ए, ठीक, और के अपॉन एल। आगे बात समझो। ठीक, जे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसको थोड़ा समझ लो। ठीक, आगे बात समझे। ठीक, आगे बात समझ में। जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जैसे क्या? पी बी पी,
और क्या के को क्या पढ़ते हैं हाइपोटेनियस, तो एच एच पी। आई बात समझ में, पी बी पी एच एच, अरे यार बोल ले, आई बात ठीक। तो देगा क्या, पहले फिगर बनाए इसका। हम्म। ठीक, इसको एंगल ए मानते हैं। ठीक, ए बी सी, आई बात समझ, इसको 90 मान लो। ना दिया है तो क्या है उसमें, क्योंकि बीस, हमेशा ध्यान रखो जब लंब आधार और कर्ण की बात करेगा तो हमेशा क्या, एक एंगल उसका क्या होगा 90 डिग्री होना ही होना है। आगे बात समझे, ठीक। ठीक, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आई बात समझे, ठीक। तो अब देखो इसने रेशियो दे दिया है, टेन ए बराबर कितना, आपको पहले ही बता दिया, टेन ए बराबर क्या दिया है, एल अपॉन ए। अब ये दिया तो आपको रेशियो में, किसमें दिया है रेशियो में, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है जब भी कोई रेशियो में होगा मतलब कि अनुपात में दिया है 4:3, इसे अलग अलग लिखेंगे। एल बराबर क्या हो जाएगा 4K, और आपका ए बराबर हो जाएगा कितना 3K। आगे बात समझ में, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, और जो एंगल निकाला जाता है उसके ठीक सामने, मान लो इसको थीटा मान लिया, क्या मान लिया थीटा, एंगल थीटा के सामने क्या होता है लंब, बाकी जो बच्चा वो होता है आपका क्या आधार, मतलब कि बेस। ये क्या हो गया आपका लंब, ये आपका आधार हो गया। आगे बात समझ में, ठीक। अब आपका जो आधार हो गया तो जाहिर सी बात है लंब हमारा कितना है 4K, कितना है हमारा 4K, और आधार हमारा कितना है 3K। आगे बात समझे, अब निकालना क्या है, कर्ण पता करना हमको, तो कर्ण निकालेंगे कैसे, तो के बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस। हमारे पाइथागोरस थे, उन्होंने एक समीकरण क्या दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे बात समझे, के की वैल्यू हमको निकालनी है, लाल बट्टे क्या था कक्का, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक। एल की वैल्यू कितनी दी है हमें 4K का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी दी है 3K का स्क्वायर। आगे बात समझ में, अब के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर, मतलब 9K स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी आएगी 16 और 9 को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25K स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक। के का इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 25K स्क्वायर बराबर क्या आएगा 5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि 25 है 5 × 5 मतलब 5 × 5 के स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे के मल्टीप्लाई के लिख देंगे इसको, ठीक। इसे यहां से क्या लिया कॉमन, पेयर में कॉमन आते 5 हो गया, और क्या बचा के की वैल्यू आपको कितनी आ गई 5K। आगे बात समझ में,
नहीं आए तो कमेंट में बता देना। आगे बात समझ में? बात दोबारा से करा देंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ में? क्योंकि त्रिकोण में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेशियो वाला तो क्वेश्चन ज्यादा सर आता ही आता है। ठीक, के की वैल्यू हमको पता चल गई। के की वैल्यू कितनी है हमकी? हमारे 5K। और आपका एल की वैल्यू पता है कितना हो गया? 4K। और आधार की वैल्यू क्या है? 3K। आगे बात समझ में? ठीक, लगाओ वैल्यू। अब साइन बार एल अपॉन के। एल की वैल्यू 4K, के की वैल्यू कितनी होगी? 5K। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 3K। के की वैल्यू कितनी? 5K। ठीक, ये तो आपको दे ही रखा है पहले से ही, 4/3। ठीक, नहीं तो आप लगाएंगे तब भी 4K/3K हो जाएगा। ए की वैल्यू इसको पलट दो, ए की वैल्यू 3K, एल की वैल्यू कितना है? 4K। और के की वैल्यू कितना है? 5K। ए की वैल्यू कितना है? 3K। आगे बात समझ में? अब के की वैल्यू कितना है हमारा? 5K। और एल की वैल्यू कितना हमारा? 4K। ठीक, के से के हटा दो सब, 4/5। के से के डिवाइड हो जाएगा 3/5। कॉस ए की वैल्यू और टेन की वैल्यू तो आपकी 4/3 दे ही दी थी, पहले ही दिया था। के से के 3/4। ठीक, के से के 5/3। आई बात समझे? जे आपके आ गई वैल्यू। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबकी वैल्यू पता हो गई। आगे बात समझ में? ठीक, अब यही आपको निकालना था त्रिकोणमितीय अनुपात। यही आपके क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे तो एल को तो पता है क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। के को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। आगे बात समझ? तो उनके लिए क्या रहता है, जैसे कि एल बराबर परपेंडिकुलर मतलब पी, के बराबर हाइपोटेनियस और ए बराबर क्या है? बेस। इतना चेंज हो जाता है बस। तो इसके लिए क्या पढ़ते? एल अपॉन के पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे P/H। यहां पढ़ेंगे कितना? B/H। आगे बात समझ में? ठीक, करो इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल मैंने करा दिया था, एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट हो गए थे आपके, बेसिक भी करा दिया था। अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। किसको? क्वेश्चन को। कैसे करें देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक, जैसे आपका क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। राइट एंगल कितना हमारा? C है। पहले कॉन्सेप्ट, एंगल C क्या हमारा? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री। आगे बात समझ में? राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल है। इन विच ए बी इजकल टू कितनी? 29। ए बी हमारी कितनी? 29। और विच ए बी यूनिट्स BC 21 यूनिट्स। और एंड एंगल ABC इक्वल टू कितना है? थीटा है। ABC इतना कितना है? थीटा है हमारा। डिटरमाइन द वैल्यू, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक, लेकिन अब वैल्यू कितनी दी? पहले वैल्यू लिख लो आप। ए बी बराबर कितना है? 29 यूनिट्स। और BC बराबर कितना दिया आपका? 21 यूनिट्स। आई बात समझ? ठीक, लेकिन कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। आ गया याद? साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां उलट के रख दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है। क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है।
क्या होती हैं देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई बात समझ में? ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई बात समझ में? ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। काफी बार बोला था, अच्छे से बोला था। ये क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। जैसे हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। उसी तरह हमारे ये क्या होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिस दिन जुड़ जाएगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा उस दिन 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। आज आप देख भी लेंगे प्रूफ के साथ। किसके प्रूफ के साथ देखेंगे? आगे बात समझ में? ठीक। तो इससे पहले थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। त्रिभुज आपका एसीबी लीजिए। क्या लीजिए? त्रिभुज एबीसी लेते हैं त्रिभुज को। उसमें जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण, अर्थात 90 डिग्री है। ठीक। लो, ये लो आपका बन गया क्या? ट्रायंगल। वो भी कैसा? राइट एंगल। राइट एंगल के लिए पहले ही बोल दिया उसने। क्या बोल दिया है क्वेश्चन में? सी इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। बना दो 90 डिग्री। आगे बात समझ में? एक बात और याद आ रही होगी, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। बोले तो कार्ड बोलते हिंदी में। क्या बोलेंगे? कार्ड। क्या बोलते? एच फॉर हाइपोटेनियस। आई बात समझ में? ठीक। और थीटा के ठीक सामने क्या होता है? इधर परपेंडिकुलर। क्या होता है? एल। पी फॉर परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलेंगे तो लंब। पी फॉर परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे? अब बचा कुचा रह गया क्या? बेस। कहते ना बेस मजबूत करो, बेस अर्थात मकान की नींव। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि बेस जिस घर का अच्छा होगा, सांड वाला बेस नहीं कि सांड वाला बेस याद आ गया हो, वो भी सुरीला होता है जिसका बेस जितना तगड़ा अच्छा होगा गाना उतना ही मजेदार लगेगा। दिल पे मत ले जाना। ठीक, आइए इधर बेस पे आ गए। ठीक, क्वेश्चन पे आ जाओ। बेस पे तो ठीक बोलते क्या है? आधार। बी फॉर बेस। आई बात समझ में? ठीक। एच पर क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस। और पी पर परपेंडिकुलर। और बी फॉर बेस। बी फॉर बॉल। याद आ गई? ठीक, आइए क्वेश्चन पे। अब क्या दिया? क्या है इसमें? ये आपका ए बी दिया कितना? 29। ए बी आपका कितना दिया? 29। अर्थात दिया है क्या? हाइपोटेनियस कितना दिया आपका? 29। अर्थात कड 29 दिया। बीसी आपका क्या दिया है? 21। आगे बात समझ में? ठीक। अब बचा कुचा क्या है आपका? परपेंडिकुलर अर्थात लंब निकालना है। ठीक। तो लंब निकालने का सीधा सीधा एक क्या है? जहां 90 डिग्री मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए और आपका 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या मिल जाए? हाइपोटेनियस। तो एक पाइथागोरस फिर में पढ़ी थी आपने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। तो आपको कैसे थे निकालते देखो। ये होती है पाइथागोरस आपकी, फिर में बोलते हिंदी में। इंग्लिश में बोले क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। क्या होता है आपका? के फॉर बोलते कार्ड। एच फॉर भी बोलते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात एच फॉर हाइपोटेनस, एल फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस।
अर्थात क्या है, आई बात समझ में? ठीक, देखो क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना आपका ए सी, बेस आपका कितना दिया है बीसी का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ठीक, निकालेंगे कैसे अब, निकालना क्या है उसमें, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अब हमारे पास सब कुछ दिया रहे रखा है, ये आपका दिया है 29, एसी आपका कितना दिया, एसी आपका दिया है, ए बी दिया, ए बी 29, 29 का स्क्वायर, एसी आपको पता करना है अर्थात परपेंडिकुलर, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का क्या स्क्वायर करेंगे 21। ठीक, अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 बराबर एसी स्क्वायर 441 21 का होता है। इधर लेके आएंगे तुरंत, जैसे ही एसी का स्क्वायर निकालेंगे इधर एक तरफ लेके आओ इसको, 841 माइनस की 441। ठीक, सीधा सीधा कितना बचेगा एसी का, जब माइनस करेंगे तो बचेगा 400, कितना बचेगा 400। तो एसी बराबर क्या होगा 400, इसको क्या किसका वर्गमूल होता है, इसको तोड़ लो नहीं तो 20 मल्टीप्लाई 20 आ गया 20, T20 नहीं 20 ओनली। ठीक, एसी की वैल्यू आपको पता हो गई, अब एसी की वैल्यू पता हो गई तो सब कुछ तो पता हो ही गया, अब तो देखा जाएगा जो होना होगा। आ गई बात समझ में? ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया आपका, देखो वैसे तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वैल्यू आना ही बने, लेकिन तब भी एक बार और निकाल के देखते हैं। कॉस बराबर क्या होता है, आप देखो थोड़ा जगह बची है। ठीक, इस एसी को इधर ले आओ, एसी बराबर कितना निकलेगा 20 आपका। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, वैसे पढ़ते लंब बट्टे आधार, क्योंकि एल अपॉन एल के अपॉन के। ठीक, ये तो होगी लाल बट्टे कक्का वाली कहानी, एल अपॉन के, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लो, क्या पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाली कहानी, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हरिहर बोले, क्या बोले हरिहर बोले, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बॉल, बॉल लाइन बेस। आई बात समझ, तो पी अपॉन एच ये भी लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या होगा साइन थीटा बराबर एक वैल्यू देखो, ठीक है अब उसमें देखना है थीटा की। ठीक, थीटा के सामने क्या है आपका परपेंडिकुलर कितना है 20। ठीक, आर के कितना है आपका, के मतलब हाइपोटेनियस कितना आपका 29, ये आपकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन के, बातें की बात है, क्या होगा आपका, बेस आपका कितना दिया है 21 और हाइपोटेनियस आपका कितना दिया 29। ठीक, ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई, और सीधा सीधा कुछ ना रखना, सीधा सीधा फिक्स कर दो, इसमें आके कर दो फिक्स, कॉस की वैल्यू 21, कौन से पहले वाले में करते हैं, ठीक, दूसरे वाले को इधर रखो, कॉस उसका थीटा माइनस के साइन उसका थीटा। ठीक, इसको थोड़ा आप वो करो, क्वेश्चन में रख दो सीधा, 21 का 29 का स्क्वायर प्लस साइन की क्या दिया है 20/29 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक,
21 का करेंगे तो 441, ये कितना हो जाएगा 841 प्लस के 400 अपॉन 841, 20 का स्क्वायर कितना है 400 बराबर, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। आप जब आपका डिनोमिनेटर कितना है आपका 841 इन दोनों का एलसीएम लेंगे सेम है तो सेम ही एलसीएम आ जाएगा 841 ही आएगा। ठीक, जब आपका डिनोमिनेटर मतलब सेम होता है तो ऊपर वाले जो होते हैं न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे 441 प्लस के 4 आपका कितना आ जाएगा 841 अपॉन 841 कट आएगा कितना 1 आ गई वैल्यू 1। ठीक, पहले ही बता दिया था, भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी काफी टाइम पहले, जिन्होंने गणितज्ञों ने निकाला होगा जो हमारे पहले मान रहे पूर्वज उन्होंने। अब आ जाओ इधर, अब निकालना क्या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 21 29 स्क्वायर करो सीधा सीधा 20 आई बात समझ, जो 20 अपॉन 29 जे आपका कितना 441 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 माइनस 420 का और इसका 841 सेम है डिनोमिनेटर मतलब हर सेम है तो 841 सीधा सीधा 441 माइनस के 400 कितना हो जाएगा 441 माइनस के 400, जब माइनस होंगे इसमें तो क्या आ जाएगा आपका 41 अपॉन 841, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। यही हमको क्वेश्चन में निकालना था, सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल दे दिया और क्या दिया था आपको ए बी दी और ए बी दिया था 29, बीसी दिया था 21 और एंगल आपको ए बी सी दे दिया था, मतलब कि बी जो एंगल था वो आपका कितना था थीटा, क्योंकि बीच वाला जो एंगल वो आपका डिसाइड करता है कि कौन सा एंगल होगा वो आपका थीटा, तो मिड वाला जो हो गया वो थीटा हो गया। और वैल्यू पूछी थी किसकी कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी एंगल के से हमने एक सहायता से क्या किया इसकी हेल्प से हमने क्या किया निकाल लिया आपके कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि जो हमारे क्या है साइन और कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं निकल के आए। जैसे आगे बात समझ, इसका वैल्यू कितनी आई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 41 अपॉन 841, यही आपकी क्या है वैल्यू निकालनी थी। आगे बात समझ में ठीक, आप कहो कि इतनी मेहनत करनी पड़ी, भाई थार लेंगे जब सपने बड़े देखेंगे तो सर्विस भी करानी पड़ेगी और तेल भी डलवाना पड़ेगा, तो मेहनत आज से ज्यादा करेंगे क्योंकि थार भी लेनी है, थार जब आपको लेनी है आपके सपने हैं तो सर्विस भी आप ही करवाएंगे, तो मेहनत किस लिए करेंगे इसीलिए करेंगे। आगे बात समझे, ये थोड़ी ना थार तुम खरीदो पड़ोसी जो होगा वो सर्विस कराएगा, आगे बात समझ में, तो मेहनत हम ही को करनी है, थार हम ही को खरीदनी है। आगे बात समझ में ठीक, आइए आप एग्जाम्पल दिया है 4 वाला, क्या दिया है इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल मतलब कि जो आपका एंगल एक एंगल क्या होगा उसका ट्रायंगल का 90 डिग्री होगा। आई बात समझ, राइट एंगल का मतलब क्या होता है एक एंगल जो होगा सिंगल एंगल जो होगा उसका कितना एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल एट बी, और वो राइट एंगल कौन है 90 डिग्री, कौन है एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री। आगे बात समझ में 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल होगा। आगे बात समझ में, अर्थात आप पढ़िए इफ tan a बराबर कितना दिया है 1, tan a बराबर कितना दे दिया 1, देन वेरीफाई दैट, देन तब वेरीफाई दैट टू sin a cos a बराबर 1,
क्या करना हमको, वेरीफाई टू साइन ए कॉस ए बराबर 1 करना है। ठीक, जैसे देख लीजिए मीडियम वाले, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी आपका क्या है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। आई बात समझे? ठीक, देखते हैं तो बनाइए एंगल, वो ट्रायंगल बनाइए। राइट ट्रायंगल बनाने के लिए कैसे करेंगे देखिए, ठीक, इसमें पहले ही दे दिया आपको क्या, बी आपका क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ठीक है आपके फेस क्या, हाइपोटेनियस एच, हिंदी में बोले तो कार्ड। आई बात समझ में? अब आपका क्या है, एक और दिया क्या, tan a दिया है, वो तो हमने लिखा ही नहीं, tan a बराबर 1 दिया है। ठीक, लेकिन tan a बराबर होता क्या है आपका, आपको पता होगा, भूल गए क्या, क्या भूले, पंडित बद्री प्रसाद हरियर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित जी, बी फॉर बद्री प्रसाद, पी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद हरियर बोले, हिंदी में बोले तो लाल बटक कक्का। आगे बात समझ में? ठीक, टेन बराबर आपको पता है क्या होता है, पी अपॉन बी, ये टेन, एल अपॉन ए टेन, हिंदी मीडियम वाले भाई। ठीक, क्या होता है एल अपॉन ए, ठीक, अब मैंने आपको बता दिया है, यहां कोई थीटा की वो तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे हम सी को, ठीक है, ठीक सामने मतलब फेस टू फेस, क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, आपका पी फॉर परपेंडिकुलर अर्थात लंब, हिंदी वाले पी, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, मतलब कि आधार, इक्वल टू बी फॉर बेस, बी फॉर बद्रीनाथ, ठीक, बद्रीनाथ जी। ठीक, अब देखिएगा क्या, आपका tan a बराबर 1 दिया है, अगर मैं यहां पर 1 मान लू, कोई दिक्कत, 1 से किसी में भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका एक बताओ, जो आपका परपेंडिकुलर है और बेस है, जो मतलब आधार और लंब दोनों कैसे सेम सेम है, लिख दूं, मतलब कि ए बी इक्वल टू डी सी, सेम सेम, 1 1, आई बात समझ में? ठीक, इक्वल टू कितना, के मान लू, 1 ही मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लेते, चलो के मान लो, ठीक, के ले लिया, क्योंकि अगर किसी भी रेशियो से कुछ हटाएंगे, जैसे 1:1 है, जब अलग अलग करेंगे तो हमें किसके साथ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक, आगे बात समझ में? जब रेशियो अनुपात दिया होता है या फिर तो उसको अलग करेंगे तो के और के कांस्टेंट आ जाता है उसके मल्टीपल में। ठीक, देखिएगा क्या, पाइथागोरस, अर्थात पाइथन थ्योरम, पाइथागोरियस थ्योरम। ठीक, आइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आई बात समझे? ठीक, कट फिर हाइपोटेनियस एच स्क्वायर, एल फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर बेस, ठीक, ठीक, आई बात समझे?
आपका ए बी और बी सी मतलब कि परपेंडिकुलर, पी और बी इक्वल टू कितना दिया है, के, ठीक, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि कट की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 के स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा आपका रूट के अंदर 2 के स्क्वायर, के आपका स्क्वायर है बाहर आ जाएगा मतलब कि कैसे 2 के मल्टीप्लाई के रूट 2, हाइपोटेन्यूज आपका होगा कितना अर्थात पैड के रूट 2, आई बात समझ में, ठीक। अब आपका कट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो बात बताई नहीं हमने, तो अभी बता दिए थे कैसे आएगा देखो, क्योंकि हमको पता होता है क्या, आपको पता है साइन ए इजकल टू, अब भाई कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि हमारा जो है हमने निकाला है सी को, सी एंगल को थीटा मान के निकाला है, लेकिन एंगल तो हमारा ए दे रहा है, क्या दे रहा है एंगल ए, तो चलो कोई बात नहीं, जैसी देर भली, इसके सामने हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, मतलब लंबट्टे कट, और आधार होता है के अपॉन ये साइन, ये कॉस, ये क्या होता है हमारा साइन, ये कॉस, है बात समझे, ठीक। सीधा सीधा देखो, अब एंगल ये तो इसके सामने क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। एंगल ए लेंगे तब क्या होगा हमारा, पहले इतना ही समझ लो, कॉस ए बराबर क्या होगा हमारा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब जो एंगल इसके हिसाब से जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा, एच इतना ही रहेगा, एच आपका कितना निकल के आया के रूट 2, के रूट 2, आई बात समझ में, के रूट 2, ठीक। एंगल ए के ठीक सामने क्या है, आपका क्या है यहाँ बेस है, लेकिन हम क्या माने परपेंडिकुलर, चेंज हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम ही हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, टी बी इक्वल टू के, आई बात समझ में, ठीक। रखो वैल्यू, टी की वैल्यू के, एच की वैल्यू के रूट 2, और बी की वैल्यू कितनी के, एच की वैल्यू आपकी के रूट 2, के से के, अर्थात जो वैल्यू आई आपकी वो वैल्यू आई 1/√2 बराबर 1/√2, सेम 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 वैल्यू सेम, ठीक। वैल्यू रखो आप, इसमें निकालना क्या है साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, मतलब वेरीफाई करना है, वेरीफाई, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपको वेरीफाई करना है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1, ना कि आधार कार्ड वेरीफाई केवाईसी कराना, वो कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड एलएचएस लो, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू हमने निकाल दी है भाई, ये भाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक। कहीं पता होगा या देखा हो √2 मल्टीप्लाई अगर कहीं भी √2 होता है तो आपका 1 हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि 2 पे पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1/2, मल्टीप्लाई में सेम बेस हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है, 1/2 प्लस के 1/2, जब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए आपका 2 हो जाता है, आई बात समझ में, ठीक। 1 बन जा 1 तो 2 ही होगा, मल्टी ये आपका क्या हो जाएगा 2, आ गया 1 आंसर, हो गया वेरीफाई भाई, यही आपको क्या करना था 1, LHS बराबर RHS, हो गया वेरीफाई भाई।
हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ LHS बराबर RHS आ गया, कामयाबी हासिल होगी, हो गई भाई। ठीक ठीक, क्वेश्चन आ गया, पूछा यही था 2 sin A cos A बराबर 1, दोनों लेफ्ट हैंड 1 निकल के आया, इधर भी राइट साइड में 1, आई बात समझ में। ठीक, अच्छे से करेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे, बस एक क्वेश्चन अच्छे से होगा, बाकी सब हो जाएंगे अच्छे से, डरना नहीं है, बहुत टाइम है भाई, हो जाएगा। ठीक, देखो सुनो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को 5 को देखते हैं, क्या है पढ़ते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ो। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल, अर्थात एट पी का मतलब जो एंगल है वो आपका P जो है वो कितना है 90 डिग्री है, इसको एक तरफ लिख लीजिए, थोड़ा पढ़ते आइए। OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर, ठीक, और OQ माइनस के PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है आपका OQ माइनस के PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, एट ट्रायंगल OPQ राइट एंगल, ठीक, एट P OP 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, अब आइए, अब हिंदी में एक बार हिंदी मीडियम वालों को पढ़ लीजिए। OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है हमारा, क्या है समकोण है, और OP बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और OQ और माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, इतना सब कुछ हमको दिया है। ठीक, तो बनाते हैं एंगल को, वो मतलब कि ट्रायंगल बनाओ, जैसे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, P हमारा कितना है 90 डिग्री, ये हो गया P हमारा 90 डिग्री, OP हमारा 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, और वैल्यू आपको पता है किसकी पूछी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। आई बात समझे, मतलब कि आपको क्या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आप कुछ लिख, यहां से कुछ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, देखो क्या, तो ट्रायंगल बनाओ, इसमें वो नामकरण कर दीजिए OPQ, O और ये क्या होगा हमारा Q हो गया। ठीक, अगर वैल्यू के OP बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। ठीक, और कुछ दिया है, और OQ, ये तो OQ माइनस के PQ की वैल्यू दिया है, अगर हम क्या करें OQ को मतलब कि बड़ी वाली जो हमारी वो है लेंथ है, उसमें से अगर माइनस किसको कर दे PQ को कर दे, तो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, क्या हो जाती है 1 हो जाती है। थोड़ा इसको ऐसे ही छोड़ते, इसके और आगे देखिए, और तो कुछ लिखना नहीं। ठीक, ये हमारा होता है क्या हाइपोटेनियस, मतलब कि कट H, ये हमारा होता है आधार, मतलब कि बेस 1 2 3, जैसे आपका आधार होता है, आधार को क्या बोलते हैं बेस, बता ही दिया था। और आपको परपेंड, ये क्या है आपका OP क्या है, थीटा के ठीक सामने आपके क्या होती है परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल थीटा है, थीटा के सामने आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, आई बात समझ। ठीक, चाहे आपका 90 डिग्री मिल गया आपको, ठीक है 90 डिग्री और राइट एंगल, राइट एंगल में एक ही आपको थ्योरम पता है, जानते ही होंगे आप, हम भी जानते, आप भी जानते, भावनाओं को समझो। ठीक है, बस कौन, पाइथागोरस गोरस थ्योरम। ठीक, नाम भी देखो कैसा है, पाइथागोरस। ठीक, आई बात समझे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है OP का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर, OQ, OQ हमारा क्या है हाइपोटेनियस,
इक्वल टू क्या है, लम क्या है हमारा, ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू मतलब बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए आप। अब इसमें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है। ठीक, अगर मैं इसको माइनस करूंगा, अगर इसको इधर ले आऊंगा तो कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है, अभी आप देखेंगे, चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार, देखो ये क्या है आपका, हाँ मार कर दो, ये क्या है आपका ओ क्यू स्क्वायर, इधर पी क्यू को लेके आओ बराबर ओपी का स्क्वायर। ठीक, ओपी की वैल्यू आपको पता है क्या, 7 का स्क्वायर हो गया ये तो। लेकिन यहां कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने आपको एक जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आई बात समझ, कुछ याद आया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मतलब एक बार ऐड और एक बार माइनस, जब क्या हो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो तब। ऐसे इसमें करिएगा ओ क्यू माइनस के पी क्यू और ओ क्यू प्लस के पी क्यू। ज्यादा कुछ नहीं किया है, मात्र इस वाले से रूल लगाया है, क्या हो गया इसका, एक बार माइनस किया एक बार ऐड किया बराबर 7 स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक, क्यों किया वो इसीलिए क्या, क्योंकि हमको ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू पता है, वो क्या हमारी 1 सेंटीमीटर, क्या हमारी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है तो 1 मल्टीप्लाई क्या होगा ओ क्यू प्लस के पी क्यू बराबर कितना, 7 का स्क्वायर 49। आई बात समझ में, 1 का किसी मल्टीप्लाई करो उतना ही रहता है, ओ क्यू प्लस के पी क्यू इक्वल टू 49। ठीक, लेकिन लेकिन क्या, हमको वैल्यू ओ क्यू और पी क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। ठीक, पता करना इसीलिए क्योंकि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आपका क्या होता है, एल अपॉन के होता है कि नहीं होता, मतलब कि एल फॉर परपेंडिकुलर, के फॉर हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में। ठीक, और ये क्या होता है हमारा बेस, पी अपॉन एच। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आधार, आधार हमारा क्या है बी अपॉन हाइपोटेनियस। आई बात समझ, अर्थात किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा हमारा क्या है पी फॉर ओपी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू क्या, बीस हमारा क्या है पी क्यू अपॉन एच क्या हमारा ओ क्यू। ठीक, मतलब कि हर हाल में ओपी और ओ क्यू की, ओपी और पी क्यू की वैल्यू हमको चाहिए और ओ क्यू की वैल्यू भी चाहिए। ओपी की वैल्यू तो हमको पता है वो कितनी हमारी 7 है। ठीक, देखिएगा वैल्यू रखियो उसमें, यहां से मैं अगर ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस के पी क्यू रख दू तो, ठीक है, यहां इक्वेशन फर्स्ट डाल दू तो, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक, क्या ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, जे पी क्यू अर्थात 1 प्लस के 2 पी क्यू इक्वल टू 49, और 2 पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 माइनस के 1, अर्थात 2 पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका 48, और 2 से जब डिवाइड हो जाएगा जी मल्टीप्लाई में, इसलिए इधर जा क्या होगा, थोड़ा वैसा कर लीजिए, 48 पी क्यू इक्वल टू कितना 48 अपॉन 2, 2 2 या 4, 2 4 या 8, मतलब कि पी क्यू की वैल्यू कितना है 24। दिस वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक, क्योंकि ओ क्यू बराबर क्या दिया हमारा, ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस के पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हमें पता चली कितना 24, तो वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक, ट्वेंटी फाइव 24, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी 24, आई बात समझ में। ठीक, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी हमारी 25। साइन थीटा बराबर सीधा रख दीजिए, क्या है ओपी अपॉन ओ क्यू, कॉस थीटा बराबर क्या है आपका पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ओपी बराबर कितना है देख लीजिए 25, और ओ क्यू बराबर कितना है आपका, अरे ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है 7, और ओ क्यू की वैल्यू कितना है 25। ओपी की वैल्यू क्या है 7 और ओ क्यू की वैल्यू क्या है 25, पी क्यू की वैल्यू कितना है 24 और ओ क्यू की वैल्यू क्या है 25। यही आपको क्या करना था, निकालना था। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आई, यही हमको क्या होता पूछा था, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आगे बात समझ में, थोड़ा लेंदी लगा होगा लेकिन लेंदी नहीं है। जब आप 1 से 2 बार मैथ की कहानी में आपको पता है, जब तक मैथ को आप रिवीजन नहीं करेंगे आपके दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। जे आप कान को इधर से भी, ये वाला कान, दोनों को आप एक बार अच्छे से साफ करवा के भी आप देख लीजिएगा और ठान लीजिएगा दिमाग में कि मैथ का रिवीजन करना जरूरी है। आई बात समझ में, बिना आपकी रेगुलरिटी के और बिना रिवीजन के कुछ हो नहीं सकता, होना नहीं सकता, होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, रोजाना रिवीजन करने से, और डरना नहीं है। डर गया समझो मर गया, कहावत तो पता ही होगी। अर्थात आगे बात समझ में, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक बार नहीं, दोबारा वीडियो को आप रिवाइज करके देखो, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ठीक, डरना बिल्कुल नहीं है, बस दम लगा के तैयारी करनी है और ज्यादा नहीं पढ़ना, 1-2 बार रिवीजन करो, जे नहीं के पूरा दिन बैठे रहो, बस रिवीजन करना। ठीक है, कापी किताबों को ऐसे नहीं सामने लेके ही बैठना है तो ही पढ़ाई होती, ऐसी नहीं होती। 1-2 बार देखो, सुबह उठो तब एक बार देखो, शाम को एक बार देख लो, अच्छे से 10-5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। आगे बात समझे, ठीक, क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा एकदम दिमाग में अच्छे से। ठीक, देखो क्वेश्चन।